हेलो बच्चों, मैं सीमा बैस। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 साइंस बायोलॉजी के चैप्टर 6 टिश्यूज पार्ट 3। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में मैं प्लांट टिश्यूज के बारे में आपको समझा चुकी हूँ। पार्ट सेकंड में एनिमल टिश्यूज के दो टाइप, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने समझाया था। ये पार्ट 3 है। इसमें हम एनिमल टिश्यूज के बाकी के दो टाइप समझेंगे, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इससे पहले कि यदि आपको समझना है तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप जरूर देखें। Third type of animal tissue is muscular tissue. It consists of elongated cell called muscle fiber. This tissue is responsible for the movement in our body. इस मस्कुलर टिश्यू में elongated सेल्स होती है जो मसल्स फाइबर की बनी होती है। ये टिश्यूज मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। इट कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस टिश्यू में स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है, विच कॉज मूवमेंट ऑफ मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ये प्रोटीन मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग का काम करता है। Muscular tissues are classified in three types. First, striated muscles. Second, smooth muscles. Third, cardiac muscles. Muscular tissue में first type of muscles है striated muscles, also called as voluntary muscles, as we can move them by conscious will. They are mostly attached to bones and help in body movement. striated muscles को voluntary muscles भी कहा जाता है क्योंकि ये मसल्स हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती है। ये मसल्स हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, इसलिए इसे voluntary muscles कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स हमारी बॉडी में बोन से अटैच्ड होती है और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करने के कारण और बोन से अटैच होने के कारण इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ लिम्ब। द सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लियड। वॉलेंट्री मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स की सेल लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब सेकेंड मसल्स है स्मूथ मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स एज वी कैन नॉट मूव देम अकॉर्डिंग टू अवर विल। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करती हैं। इसका एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनॉल, contraction and relaxation of blood vessels. The cells of smooth muscles are long with pointed and uninucleate. इसकी जो सेल्स है वो लॉन्ग शेप्ड होती है, दोनों तरफ पॉइंटेड एंड पाए जाते हैं और इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। They are also called unstriated muscles. इन्हें unstriated muscles भी कहा जाता है, यानी स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम unstriated muscles है। Third, cardiac muscles. These are involuntary muscles present only in our heart. ये involuntary टाइप की मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स के समान ही जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। They perform rhythmic contraction and relaxation throughout life. यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब होता है बच्चों, रिदमिक मीन्स एक निश्चित गैप या निश्चित अंतराल के बाद होना, उसे कहते हैं रिदमिक। जैसे कि आपको मालूम है हमारा हार्ट जो है उसमें बीटिंग होती है, हार्ट बीटिंग एक निश्चित अंतराल के बाद वापस होती है और ब्लड का पंपिंग होती है, सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिदमिक प्रोसेस। तो हार्ट में रिदमिक प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट एक निश्चित समय के बाद फैलता है और सिकुड़ता है ब्लड के सर्कुलेशन के कारण। द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स का शेप सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएट मीन्स इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एवं ब्रांच्ड होती है। फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि नर्वस सिस्टम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन और नर्व्स होती हैं। ये नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये नर्व्स के द्वारा जो मैसेजेस होते हैं या स्टिमुलस होते हैं उसको ब्रेन में
में ट्रांसफर करता है, ब्रेन से फिर उसको वापस दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में मैसेजेस को या स्टिमुलस को ब्रेन तक ट्रांसमिशन करके वापस उस सेंसरी ऑर्गन तक या पर्टिकुलर टू उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम की जो मेन यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, वो नर्व्स कहलाती है। ऐसी कई नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में बिछी हुई होती है, नर्व्स का जाल बिछा हुआ होता है। अभी नर्वस ऐसी नर्व से मिलकर टिश्यूज बने होते हैं, उसी टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसमें हम नर्वस टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। द नर्वस टिश्यू विच कंटेन डेंसली नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू काहे से बना होता है, कई नर्व सेल से बना होता है। नर्वस टिश्यू ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड स्टिमुलस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन अवर बॉडी रैपिडली। नर्वस टिश्यूज रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेजेस करता है तेजी से हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, यह मैसेजेस का आदान प्रदान करता है। इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन। ये कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और सेंसरी ऑर्गन में होता है। जनरली न्यूरॉन या नर्व सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट साइटोन, जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं, सेकंड है एक्सॉन और थर्ड है डेंड्रॉइड। हम बारी बारी से अब इनके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड और एक्सॉन। अब सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट है सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोन। सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है। इट इज ब्रॉड राउंडेड स्टिलेट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का ब्रॉड और राउंडेड और स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज अबेंडेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म एंड रिलेटिवली लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म हैज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड निशिल ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूरोफाइब्रिल्स और स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको निशिल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स प्ले अ रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। न्यूरोफाइब्रिल इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरॉन का सेकेंड पार्ट है एक्सॉन। इट इज अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन साइटोन से निकलने वाला लॉन्ग और सिंगल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। थर्ड पार्ट है डेंड्राइट्स। These are short branched fibers of neuron which receive nerve impulses. यह ब्रांच लाइक फाइबर्स होते हैं जो साइटोन से निकलते हैं। ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को। जैसा कि बच्चों आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको सेल बॉडी या साइटोन दिखाई दे रही है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। इसी स्टार लाइक स्ट्रक्चर में कुछ ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करती हैं और रिसीव करने के बाद उसे एक्सॉन में पहुंचाती है और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में होते हुए वो दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह से इम्पल्सेस या मैसेजेस का नर्व के या न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बच्चों, न्यूरॉन का एक मेन पार्ट है सिनेप्स। सिनेप्स क्या है? द न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, देयर ऑकर्स अ वेरी माइन्यूट गैप बिटवीन टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सॉन of one neuron and the dendron of other neuron. This minute gap is called synapse. एक्चुअली में सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा माइन्यूट गैप होता है। ये गैप क्या कहलाता है?
सिनेप्स कहलाता है। मतलब एक न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के बीच में पाए जाने वाला जो स्मॉल गैप है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसके द्वारा एक नर्व अपने इम्पल्सेस को उसमें दूसरे नर्व में ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है। तो बच्चों यहाँ चैप्टर 6 टिश्यूज कंप्लीट हुआ। इसके 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में प्लांट टिश्यूज के बारे में मैंने समझाया था। सेकंड पार्ट में एनिमल टिश्यूज के 2 टाइप, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने बताया था। और इस थर्ड वाले पार्ट में मैंने मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज के बारे में आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।